नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आपके सामने एक दृष्टांत के माध्यम से ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में शत्रु को मित्र कैसे बनाया जा सकता है। ये इस दृष्टांत में ये सूत्र आएगा। इस दृष्टांत को ध्यान से सुनना है। यह दृष्टांत दो ऋषियों से संबंधित है, महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र का बचपन का नाम कौशिक था। ये कन्नौज के चंद्रवंशी राजा गाध के पुत्र थे। जब ये युवावस्था को प्राप्त हुए तो अपार बल था। इन्होंने कई विजय यात्राएं की। उसी संदर्भ में एक विजय यात्रा से जब यह अपने सैन्य बल के साथ वापस कन्नौज आ रहे थे, तब मार्ग में इन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला। संयोग की बात है कि सभी सैनिक भूख प्यास से व्याकुल थे। राजा कौशिक ने समझा कि ये महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, यहाँ हमारे सैनिकों को जल प्राप्त हो जाएगा। अपने सैन्य बल के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने आए हुए राजा का स्वागत किया। कहा, राजन, आपके सभी सैनिकों का भोजन और जल प्रबंध मैं यथाशीघ्र करता हूँ। राजा कौशिक को आश्चर्य हुआ, लेकिन महर्षि की बात पर विश्वास किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने जो उनके पास देवराज इंद्र द्वारा प्रदान की गई कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी, उससे निवेदन किया। उस दिव्य गौ माता नंदिनी ने राजा कौशिक और उनकी सभी सेना का पूर्ण रूप से भली प्रकार से स्वागत किया। सभी को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ, शीतल जल प्राप्त हुआ। राजा कौशिक यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि इस आश्रम में इतनी शीघ्रता से यह व्यवस्था महर्षि वशिष्ठ ने कैसे किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उत्सुकतावश पूछ ही लिया कि महर्षि, मेरे अंदर जिज्ञासा है, उत्कंठा है कि आपने इतने अल्प समय में हमारे पूरे सैन्य दल को इतना सुंदर स्वागत किस प्रकार किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये मेरे पास जो देवराज इंद्र के द्वारा प्रदान की गई दिव्य धेनु नंदिनी है, इसी की कृपा है। ये नंदिनी समुद्र मंथन से उत्पन्न कामधेनु की पुत्री है और राजन, इसी नंदिनी की सेवा करके सूर्यवंशी राजा दिलीप और महारानी सुदीक्षा को पुत्र प्राप्त हुआ, जो महाराज रघु के नाम से जाने गए। राजा कौशिक को उत्सुकता हुई कि ऐसी दिव्य धेनु तो राजा के पास होनी चाहिए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि महर्षि, यह दिव्य धेनु राजा के पास होनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह देवराज इंद्र की धरोहर है, हम इसे आपको नहीं दे सकते हैं। राजा कौशिक ने बार बार आग्रह किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। राजा कौशिक राजहट पर उतर आए। आप जानते हैं कि संसार में कई प्रकार के हट हैं, उनमें से एक हट राजहट भी है। और जब राजा किसी हट को ठान लेता है
तो उसे वो हर तरह से पूर्ण करने का प्रयास करता है। राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस दिव्य धेनु को बलपूर्वक कान्यकुब्ज ले चलना है। जब सैनिक आगे बढ़े तो नंदिनी के हुंकार से उसके शरीर से अनेक शस्त्रधारी सैनिक उत्पन्न हो गए और राजा कौशिक के सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। राजा कौशिक लज्जित होकर के वापस अपने राजधानी कान्यकुब्ज लौट आए, लेकिन उनकी यह लालसा छिपी नहीं रही। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या किया और अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त किए। जब उनके पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र आ गए तब वह कुछ दिनों के बाद महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और कहा, महर्षि, आज हम बलपूर्वक इस दिव्य धेनु को अपनी राजधानी अपने साथ ले जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ ने फिर आग्रह किया कि राजन, ये उचित नहीं है, लेकिन राजा कौशिक किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दिव्यास्त्रों का जब प्रयोग करना प्रारंभ किया तो महर्षि वशिष्ठ ने आश्रम से बाहर निकल करके अपना ब्रह्मदंड जमीन पर गाड़ दिया और पद्मासन लगाकर शांत मुद्रा में बैठ गए। महाराज कौशिक ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वो सभी दिव्यास्त्र उस ब्रह्मदंड के सामने निस्तेज हो गए और किसी प्रकार की क्षति महर्षि वशिष्ठ को नहीं हुई। यह देख करके राजा कौशिक के मुख से एक श्लोक उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, धिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वे शस्त्राणि हतानि में। राजा कौशिक ने कहा, धिक बलम क्षत्रि बलम, मेरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, महर्षि का जो बल है वो सर्वश्रेष्ठ है। एकेन ब्रह्म दंडेन, महर्षि वशिष्ठ ने कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक ब्रह्मदंड ने सर्वे शस्त्राणि हतानि में, मेरे सभी दिव्यास्त्रों को निस्तेज कर दिया। अब उनके मन में ये बात बैठ गई कि मैं भी महर्षि वशिष्ठ जैसा तपो ब्रह्म ऋषि बनूंगा, और वह तपस्या में तल्लीन हो गए, राजपाट छोड़ दिया। अब उनके मन में ब्रह्मर्षि बनने की लालसा जागृत हो गई। कठोर तप किया। उनके इस कठोर तप से संसार में हलचल मच गई। सभी ऋषि मुनियों ने समझ लिया कि ये दो महापुरुषों के जो बीच प्रतिस्पर्धा है ये ठीक नहीं है। संतों और ऋषियों का स्वभाव होता है समाज का कल्याण करना। सभी ऋषि मिलकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और वशिष्ठ जी से कहा कि महर्षि, आप तो ज्ञानी हैं, आप दयावान हैं, आप विश्वामित्र के पास चलिए, राजन कौशिक के पास चलिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। महर्षि वशिष्ठ सभी ऋषियों के साथ राजा कौशिक जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। ये देख करके राजा कौशिक जो राजर्षि हो गए थे, उन्होंने सभी ऋषियों और महर्षि वशिष्ठ का स्वागत किया। चलने के समय जब महर्षि वशिष्ठ चलने लगे
तो राजा कौशिक ने विचार किया कि ये महर्षि आए हैं, इन्हें हमें कुछ उपहार देना चाहिए। उपहार स्वरूप उन्होंने सभी ऋषियों के समक्ष कहा कि मैंने जो तपस्या किया है उसके 1 वर्ष का फल जो भी हो वह हम महर्षि वशिष्ठ को अर्पित करते हैं, संकल्प करते हैं। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात वही ऋषि राजा कौशिक जो राजर्षि के पद को प्राप्त कर चुके थे उनके यहाँ गए। कहा, राजर्षि, जब आपके यहाँ वशिष्ठ जी आए हैं तो शिष्टाचारवश आपको भी वशिष्ठ जी के आश्रम में चलना चाहिए। विश्वामित्र जो बाद में विश्वामित्र कहलाए, वह ऋषियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने भी सभी ऋषियों के साथ राजा कौशिक का स्वागत किया, अभिनंदन किया। जब राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ से विदा लेकर के वापस आने लगे तो महर्षि वशिष्ठ ने भी विचार किया कि हमें भी राजा कौशिक को कुछ उपहार देना चाहिए। सभी ऋषियों के समक्ष महर्षि वशिष्ठ जी ने संकल्प किया कि मैंने जो सत्संग किया है उस सत्संग का 1 क्षण का जो सत्संग है वह हम राजा कौशिक को दान में देते हैं, संकल्प करते हैं कि उसका पुण्य राजा कौशिक को प्राप्त हो। यह सुनकर के राजा कौशिक को बहुत बड़ा आघात लगा। उन्होंने कहा कि मैंने महर्षि वशिष्ठ का तो बहुत सम्मान किया और इन्होंने 1 क्षण, कहाँ 1 वर्ष की तपस्या और कहाँ 1 क्षण का सत्संग ये हमें अर्पित कर रहे हैं, ये हमारा उपहास कर रहे हैं। और उनके मन में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और वह विवाद करने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, ये आपको भ्रम है। 1 क्षण का सत्संग 1 वर्ष की तपस्या से श्रेष्ठ है। महर्षि वशिष्ठ के बार बार कहने पर भी राजा कौशिक का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महर्षि, 1 वर्ष के समय को आप जानते हैं और 1 क्षण का भी समय आप जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, 1 क्षण का समय जानते हैं, लेकिन राजा कौशिक ने 1 क्षण के समय का मापन सभी ऋषियों के सामने करने लगे और सभी ऋषियों से कहा कि 1 क्षण का समय, आप सभी लोग ज्ञानवान हैं, फिर भी मैं 1 क्षण के समय का मापन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा कौशिक ने बताना प्रारंभ किया कि जब 2 परमाणु मिलते हैं तब एक अणु की रचना होती है। अब ये परमाणु और अणु का ज्ञान विज्ञान के छात्र और वैज्ञानिक ठीक प्रकार से समझ लेते हैं। फिर आगे बताया कि 2 अणु मिल करके एक तिसरेणु का समय होता है। सज्जनों, तिसरेणु आप समझ सकते हैं, मैं उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप एक कमरे में बैठे हैं, रोशनदान या झरोखे से जब सूर्य की किरणें कक्ष के अंदर आती हैं तो उस सूर्य के प्रकाश में कुछ तंतु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही तिसरेणु है और 3 तिसरेणुओं को पार करने में जितना सूर्य के प्रकाश को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। 3 त्रुटि का जो समय है
उसे वेद कहते हैं। 3 वेद का जो समय है उसे लव कहते हैं। 3 लव का जो समय है उसे निमेष कहते हैं। निमेष की एक परिभाषा और बताई जाती है, पलक खोलना मुंदना या को कहत निवेश। ये निवेश की कालगणना है। 3 निवेश के समय को यदि जोड़ लिया जाए तब एक क्षण की रचना होती है। तो यह बात राजन कौशिक को उचित नहीं लगी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा, आप लोग बताइए कि 1 वर्ष की तपस्या का फल श्रेष्ठ है या 1 क्षण के सत्संग का फल श्रेष्ठ है। ऋषि समझ रहे थे, लेकिन कहा निर्णायक उचित होना चाहिए। सभी लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर गए। जब वहाँ पर गए तो माँ पार्वती ने कहा कि हे ऋषियों, इस समय भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ है और समाधि में विघ्न डालना उचित नहीं है। ऋषियों ने कहा कि दूसरे श्रेष्ठ निर्णायक ब्रह्मा जी हैं, विधाता हैं, उनके पास चलना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ और राजा कौशिक सभी ऋषियों के साथ ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इनकी वार्ता को सुना और उनके सामने भी यही प्रश्न आया कि 1 वर्ष का तपस्या का फल श्रेष्ठ है या 1 क्षण सत्संग का। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वशिष्ठ जी हमारे मानस पुत्र हैं, श्रेष्ठ तो सत्संग ही है, लेकिन यदि महर्षि वशिष्ठ के पक्ष में हमने निर्णय किया तो राजा कौशिक और भी क्षुब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों लोगों के जो पालक हैं वो भगवान विष्णु हैं, वो ठीक प्रकार से इसका निर्णय कर सकते हैं। हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग क्षीर सागर जाकर के भगवान विष्णु से इसका निर्णय कराएं। सभी ऋषियों के साथ राजा कौशिक और महर्षि वशिष्ठ नारायण जी के पास पहुंचे। नारायण जी ने पूरी वार्ता सुना और सुनकर के मुस्कुराए और कहा, इसका निर्णय तो शेषा अवतार भगवान जो हैं शेषनाग, वो कर सकते हैं। भगवान शेषनाग ने कहा कि आपको पाताल लोक चलना पड़ेगा। पाताल लोक सभी ऋषि गए। शेषनाग जी ने कहा, निर्णय करने में मुझे कुछ विचार विमर्श करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन मेरे सिर पर इस पृथ्वी का भार है, इसे आप कुछ देर के लिए आप धारण कर लीजिए। राजा कौशिक तो उतावले थे। उन्होंने कहा कि हे शेषनाग जी, मैं 1 वर्ष की तपस्या का तप इस पृथ्वी के भार को रोकने में लगाता हूं। आप सबसे पहले इस परीक्षा में हमें उपस्थित कीजिए। भगवान शेषनाग जी ने पृथ्वी का भार जैसे विश्वामित्र के 1 वर्ष के तप के फल पर दिया तो विश्वामित्र घबरा गए। वो 1 निमेष, 1 लव, 1 क्षण भी नहीं रोक पाए और कहा, भगवान इस भार को आप ही धारण किए रहिए, हम नहीं धारण कर सकते। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि आप इसको धारण कर लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने 1 क्षण का जो सत्संग किया है उसके पुण्य से इस पृथ्वी का भार हम धारण करना चाहते हैं। कहते हैं कि शेषनाग जी ने जब पृथ्वी का भार वशिष्ठ जी को दिया तो वशिष्ठ जी बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से उस भार को धारण कर लिया और यह देख करके शेषनाग जी ने पुनः पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले लिया और कहा कि निर्णय हो चुका है।
राजा कौशिक का क्या निर्णय हो गया है। उन्होंने कहा कि एक क्षण के तप से, एक क्षण के सत्संग से पृथ्वी का भार वशिष्ठ जी ने धारण कर लिया है। इसलिए 1 वर्ष की तपस्या की तुलना में एक क्षण का सत्संग श्रेष्ठ है। यह सुनकर के राजा कौशिक सभी ऋषियों के साथ लौट आए, लेकिन जहां तक अभी तक उनके अंदर प्रतिस्पर्धा थी, अब वह प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध में परिवर्तित हो गई। और राजा कौशिक ने कहा, मन में विचार किया कि हमें हर तरह से वशिष्ठ जी का अनिष्ट करना है। जब इस तरह की प्रतिशोध की भावना आती है तो वह उचित और अनुचित का विचार नहीं करता है। राजा कौशिक ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर दिया। महर्षि वशिष्ठ चाहते तो श्राप दे करके राजा कौशिक का अंत कर सकते थे, लेकिन वह शांत रहे। और ये पूरे, और वशिष्ठ जी के इस उदारता को देख करके राजा कौशिक और भी विचलित हुए। पूरे संसार में प्रचलित हो गया कि हे राजा कौशिक, जब तक महर्षि वशिष्ठ आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तक आप ब्रह्मर्षि के पद पर नहीं विराजमान हो सकते हैं। कहते हैं इस प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए एक दिन राजा कौशिक तलवार लेकर के वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए और कहने लगे, अपने मन में विचार करने लगे कि हमारे ब्रह्मर्षि बनने के मार्ग में ये वशिष्ठ जी ही अवरोध है। जब हम इनका अंत कर देंगे तो हम सरलता से ब्रह्मर्षि बन जाएंगे। कहते हैं उनकी कुटी के पीछे छिप गए और रात का समय था। चंद्रमा अपने 16 कलाओं से आकाश में विचरण कर रहा था। इस चंद्रमा की ज्योत्सना को देख करके महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ से वार्तालाप कर रही थी कि हे स्वामी, आज देखिए किस चंद्रमा की कांति, इस चंद्रमा की ज्योत्सना इस पूरे भूमंडल को कितना आलोकित कर रही है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देवी, इस जो चंद्रमा की ज्योत्सना है इससे भी श्रेष्ठ प्रकाश राजन कौशिक के तप का है। आप उनके तप से ही ये चंद्रमा इतना प्रकाशवान हो रहा है। जब इस बात को राजा कौशिक ने सुना तो उनका हृदय ग्लानि से भर गया, पश्चाताप करने लगे और वह कुटी से बाहर आए और वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, राजन, आज से आप ब्रह्मर्षि के पद पर आसीन हो गए और आपका जो नाम कौशिक था, इस नाम से नहीं, अब आप संसार में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस दृष्टांत के सुनाने का हमारा अभिप्राय सिर्फ इतना था, यदि किसी शत्रु को अपना मित्र बनाना है तो उस शत्रु की प्रशंसा आप, उसके गुणों की प्रशंसा आप उसके पीठ पीछे परोक्ष में कीजिए। एक प्रयोग करके आप देखिए, जीवन में आपका चाहे वो जितना अधिक शत्रु हो, वह आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। और इस प्रयोग को मैं समझता हूँ सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में करना चाहिए और उस शत्रु के गुणों का उसके परोक्ष रूप में अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। जिस तरह से विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य शत्रुता इस परोक्ष गुणों के वर्णन करने से समाप्त हो गई है, वैसी ही शत्रुता आज के इस जीवन में भी समाप्त हो सकती है। हमारे दृष्टांत का यही उद्देश्य था
कि आपके सामने इस दृष्टांत के माध्यम से ये गुण, ये मूल सूत्र प्रस्तुत करें। नमस्कार।